अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक बेसिस ऑफ हेमोफीलिया। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। हेमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर that affect blood clotting ability to clot improperly। ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो अगर आपको माइनर सा भी कट लगेगा तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगी, तो इससे फिर आपकी मौत भी हो सकती है। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? हेमोफीलिया। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, इट अक्यर इन सेवरल यूरोपियन रॉयल फैमिलीज, पर्टिकुलरली इन क्वीन विक्टोरिया डिसेंडेंट। ये बीमारी एक मलका विक्टोरिया है जो ब्रिटिश के अंदर मलका होती है, उसकी फैमिली के अंदर ये बीमारी प्रिवेल कर रही है। सबसे पहले मलका विक्टोरिया, उसके अंदर हेमोफीलिया का एक अलील आया। उसको ये बीमारी तो नहीं थी लेकिन वो कैरियर थी। कैरियर से मुराद है कि उसके पास एक अलील की कॉपी थी जो हेमोफीलिया फैला सकती थी। तो फीमेल के अंदर अगर एक कॉपी है हेमोफीलिया की तो फीमेल को हेमोफीलिया नहीं होती, लेकिन वो कॉपी आगे अपनी नस्ल में, अपने डिसेंडेंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से हेमोफीलिया का अलील विक्टोरिया के अंदर वो फिर उसकी नस्ल में ट्रांसफ़र होता गया। तो उसकी नस्ल में जो मेल हज़रात थे उनको हेमोफीलिया हो जाता था और जो फीमेल थी वो कैरियर होती। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया was a carrier of hemophilia, passed the gene to several of her children and grandchildren, leading to its moniker as the royal disease। तो इसलिए फिर इस बीमारी का नाम रख दिया गया रॉयल डिजीज, यानी कि ये रॉयल फैमिली में प्रिवील कर रही है, उसके अंदर अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए इस बीमारी का नाम रख दिया गया रॉयल डिजीज। अब हम इसकी काजेज देखते हैं कि हेमोफीलिया की काजेज क्या हैं। हेमोफीलिया इज caused by mutation in gene that encode protein involved in blood clotting। तो ऐसी जीन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बना रही थी उसकी अंदर म्यूटेशन आ जाए, तो म्यूटेशन आ जाने की वजह से फिर ये बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? हेमोफीलिया। आगे हेमोफीलिया की टू टाइप्स होती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप आर caused by mutation in gene for clotting factor 8, और उसको हम हेमोफीलिया ए कहते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर 9 और इसको हेमोफीलिया बी कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर अगर 8 किसी इंसान के अंदर एब्सेंट है तो उसको हेमोफीलिया ए है, और क्लॉटिंग फैक्टर जिस इंसान के अंदर 9 क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है उसको हेमोफीलिया बी होता है। अब यहाँ पर जो हेमोफीलिया बी है उसका एक और नाम है, इट इज़ द क्रिस्टमैस डिजीज। हेमोफीलिया बी को क्रिस्टमैस डिजीज भी कहते हैं। अब ये इसको क्यों कहते हैं? ये पेशेंट था क्रिस्टमैस, इसके अंदर ये डिजीज जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई, तो इसलिए फिर इसका नाम रख दिया गया क्रिस्टमैस डिजीज। अब अगर हम इसकी इनहेरिटेंस की बात करें, हेमोफीलिया इज इनहेरिटेड इन एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न। तो ये एक्स-लिंक्ड डिजीज है। हमेशा कोई भी ट्रेट जिसको आप सेक्स लिंक ट्रेट कहते हैं उसका ताल्लुक एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। तो इसलिए जब भी सेक्स ट्रेट की बात होगी तो वो एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही होती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट जीन म्यूटेशन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोम। तो ये जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, तो इस जीन के ऊपर म्यूटेशन हुई, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन हुई। Male have one X chromosome and one Y chromosome, while female have two X chromosome। तो ये हम जीनोटाइप हमें पता है, मेल के अंदर X और Y होता है, फीमेल के अंदर डबल X होता है। If a female inherit the mutant gene from his mother, he will have hemophobia। If a male inherit one mutant gene, she is typically a carrier and may show mild symptoms or asymptomatic। अगर मेल के अंदर हेमोफीलिया का अलील आ जाए तो उसको हेमोफीलिया हो जाएगा।
लेकिन अगर फीमेल के अंदर हेमोफीलिया का एक अलील आएगा तो फीमेल को हेमोफीलिया तो नहीं होगा, लेकिन वो आगे उस अलील को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह देते हैं कैरियर, जिसको खुद को बीमारी नहीं है लेकिन वो अपनी औलाद में वो बीमारी का बायस बनता है, तो उसको हम कह देते हैं कैरियर। अब यहाँ पर एक क्रॉस है जिसमें हमने क्या लेना है, व्हेन द फादर हैज़ हेमोफीलिया एंड मदर इज़ अनअफेक्टेड। अब यहाँ पर हमने एक क्रॉस लेना है जिसमें फादर को हेमोफीलिया है और मदर जो है वो अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये फादर की जीनोटाइप है, इसमें हमने जो एक्स को रेड कलर में शो किया है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के ऊपर हेमोफीलिया का अलील है। दूसरा हमारे पास मदर है, इसको हमने ब्लू कलर से शो किया है डबल एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास हेमोफिलिक अलील नहीं है। अब हमने सबसे पहले मेल के गैमेट बनाने हैं, तो ये आ जाएगा एक अफेक्टिव एक्स और दूसरा वाई। इस तरह मदर के गैमेट बनाए तो वो बनेंगे एक्स एंड एक्स। अब हमने इसका क्रॉस करवाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये अफेक्टेड एक्स लेना है और इधर से मदर से अनअफेक्टेड एक्स लेना है। तो जो हमारे पास आएगी जनरेशन उसमें क्या होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग आएगी और ये फीमेल ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड है और इसके पास लेकिन हेमोफीलिया का एक अलील है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हेमोफीलिया तो नहीं होगी लेकिन ये आगे अपनी जनरेशन में इस अलील को ट्रांसफ़र करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कैरियर है। नेक्स्ट अगर हम वही मेल से अफेक्टेड एक्स लेते हैं और फीमेल से हम अनअफेक्टेड एक्स लेंगे, तो इसमें भी जो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगी वो भी क्या होगी, कैरियर होगी। क्यों कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास हेमोफीलिया का एक अलील आएगा और दूसरा अनअफेक्टेड होगा। अब यहाँ पर हमने फादर से वाई दिया तो वाई के ऊपर हेमोफीलिक जीन ही नहीं है, तो ये जो मेल आएगा वो नॉर्मल आएगा। इस तरह दोबारा फिर हमने एक वाई लिया और दूसरा अनअफेक्टेड एक्स लिया, तो मेल जाएगा नॉर्मल आएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर फादर को हेमोफीलिया है और मदर अनअफेक्टेड है तो उसके सारे बच्चे हेमोफीलिक तो नहीं होंगे, लेकिन उनमें से जो डॉटर होंगी सारी की सारी वो कैरियर होंगी और जो सन होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। अगर हम यहाँ पर क्रॉस करवाएं जिसमें व्हेन मदर कैरीज द जीन अल्टरेशन काजिंग हेमोफीलिया एंड फादर इज अनअफेक्टेड, इसमें हमने क्या लिया, फादर अनअफेक्टेड लिया और मदर को कैरियर लिया। यानी कि मदर को हेमोफीलिया तो नहीं है लेकिन उसके पास हेमोफीलिया अलील है, जिस तरह क्वीन विक्टोरिया के पास था। अब यहाँ पर हमने फादर के गैमेट बनाए, एक्स बन गया और वाई बन गया। इधर मदर से गैमेट बनाए तो ये अफेक्टेड एक्स और ये नॉर्मल एक्स। अब हमने क्या करना है, फादर से अनअफेक्टेड एक्स लिया, मदर से अफेक्टेड एक्स लिया, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आया वो था फीमेल और वो क्या है, कैरियर है, क्योंकि उसके पास एक अफेक्टेड एक्स है और एक अनअफेक्टेड एक्स है। इसको हेमोफीलिया नहीं है लेकिन ये आगे अपनी जनरेशन में हेमोफिलिक अलील ट्रांसफ़र करेगी, तो इसको कैरियर देते हैं। अब दूसरा हमने क्रॉस करवाया, अनअफेक्टेड एक्स लिया फादर से और मदर से अनअफेक्टेड एक्स लिया, तो जो हमारे पास फीमेल आएगी वो नॉर्मल आएगी, ना वो कैरियर है ना वो हेमोफिलिक है, ना तो इसको ना तो हेमोफीलिया है ना ये कैरियर है, ना ये अपनी अगली जनरेशन में ये ट्रांसफ़र करेगी। इसी तरह अब थर्ड क्रॉस देखें तो हमने वाई क्रोमोसोम लेना है, तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई अलील नहीं होता और यहाँ से हमने अफेक्टेड एक्स लेना है मदर से, तो जो बच्चा पैदा होगा वो हेमोफीलिक होगा, क्योंकि बच्चे के पास होता ही एक एक्स है, अगर वही अफेक्टेड है तो इसका मतलब उसको हेमोफीलिया हो जाएगा। यहाँ पर हमने फोर्थ क्लास लिया, वाई फादर से लिया और मदर से अनअफेक्टेड एक्स लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा और वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि उसके पास जो एक्स आया है वो अनअफेक्टेड है। तो अगर हम इस जनरेशन में देखें कि अगर फादर जो है वो अनअफेक्टेड है और मदर कैरियर है, तो उसके 25% जो बच्चों में से 25% ऐसा बच्चा होगा जिसको हेमोफीलिया होगा। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में 50% हेमोफिलिक होते हैं और 50% नॉर्मल होंगे। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 50% कैरियर होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक हेमोफिलिक और इसके जेनेटिक बेसिस हमने आज डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।